नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। माघी पूर्णिमा का स्नान को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को खास निर्देश दिए हैं और माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए 125 एम्बुलेंस तैनात की गई है, 7 रिवर एम्बुलेंस, 1 एयर एम्बुलेंस तैनात की गई है और 43 हॉस्पिटल अलर्ट पर रखे गए हैं। माइनर से लेकर मेजर सर्जरी तक के इंतजाम है। महाकुंभ में 2000 मेडिकल फोर्स हाई अलर्ट पर है। एसआरएन हॉस्पिटल में 700 मेडिकल फोर्स अलर्ट पर है और एसआरएन हॉस्पिटल के 200 यूनिट का ब्लड बैंक तैयार किया गया है। साथ ही 250 बेड रिजर्व किए गए हैं। महाकुंभ नगर में 500 बेड की क्षमता वाले अस्पताल तैयार हैं। आयुष के 150 मेडिकल फोर्स में 30 एक्सपर्ट्स डॉक्टर हैं। वहीं एम्स दिल्ली और बीएचयू के स्पेशलिस्ट भी अलर्ट पर हैं। इसके साथ ही बीजेपी के नेताओं ने श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ नगर के आसपास सेवा सहयोग शिविर भी लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। माघ पूर्णिमा पर पवित्र स्नान, त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालु। सनातन धर्म में आस्था रखने वाला हर कोई शख्स त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का साक्षी बनना चाहता है। ऐसे में देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। महाकुंभ मेले में भारी जन सैलाब को देखते हुए योगी सरकार ने अहम बैठक की है। डुबकी लगाने देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और ऐसे में किसी प्रकार की किसी को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए एक फिर से गाइडलाइंस लाई गई है जिसमें नो व्हीकल जोन बना दिया गया। आप देखिए, ये नो व्हीकल जोन अभी फिलहाल 12 तारीख तक के लिए आदेश कर दिया गया और जहां तक कैमरे की नजर आ रही, कोई व्हीकल यहाँ अलाउड नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ी को अलाउ किया गया। रेस्ट जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, आप देखिए पुलिस के कर्मी साथ साथ चलते चले जा रहे हैं ताकि इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जो एक टुकड़ी निकल रही है उनके साथ पुलिस कर्मी भी साथ है ताकि इनको गाइडलाइन कर सके। अगर बैरिकेडिंग से कोई आया है, स्वास्तिक द्वार से कोई आया है, डमरू द्वार से कोई आया है या कश्यप द्वार से आया है, इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और इनको संगम के तट पे कैसे पहुंचना है, इनको असिस्ट करने के लिए पुलिस कर्मी लगाए गए हैं। और ऐसे में कोई भी व्हीकल इस रास्ते से नहीं आए क्योंकि अधिकारियों का ये कहना है कि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्हीकल यहां से ना निकले ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। महाकुंभ मेले में भारी जन सैलाब को देखते हुए योगी सरकार ने मास्टर प्लान लागू किया है, जिसमें माघ पूर्णिमा का मास्टर प्लान सुबह 4 बजे से मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन किया गया है। मेला क्षेत्र में सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाड़ियां जा सकेंगी। बाहर से आने वाली गाड़ियों को निर्धारित पार्किंग में रोकने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज शहर में भी शाम 5 बजे के बाद गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। मेला क्षेत्र में कल्पवासियों की गाड़ियों की भी एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने और जाने के अलग अलग रास्ते होंगे। मेला क्षेत्र में कहीं भी श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए बने होल्डिंग एरिया में खाने पीने का इंतजाम के निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में बड़े स्तर पर अधिकारियों की तैनाती की गई है। 3 आईएएस और 25 पीसीएस अफसरों को महाकुंभ भेजा गया है। महाकुंभ के बारे में अफवाहें फैलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रोच्चार से गूंजमान महाकुंभ मेले में माघ पूर्णिमा के दिन विशाल दिव्य भव्य त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालुओं आस्था की डुबकी लगाकर एक नया कीर्तिमान रचेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस बार 50 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयाग पर बसी अध्यात्म की दुनिया में पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माघ पूर्णिमा से पहले ही महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ में मोदी योगी का जयकारा। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। 1 लाख बार मोदी और योगी जिंदाबाद का जाप। 1 लाख एक बार संकल्प
वहीं से योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगा। महाकुंभ में व्यवस्थाओं से गदगद दिखे श्रद्धालु। यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है जिसका वर्णन नहीं कर सकते हम। योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर मैं यहाँ के पुलिस व्यवस्था को सलाम करती हूँ सर। ये संगम नगरी प्रयागराज है, जहाँ श्रद्धालु देश विदेश से पहुँच रहे हैं। हजारों किलोमीटर यात्रा करके आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ आ रहे हैं। मां गंगा और त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के फरीदाबाद से आई कुछ महिलाओं ने एक अलग ही संकल्प ले लिया और वो 1 लाख बार पीएम मोदी और सीएम योगी जिंदाबाद का जाप करते दिखी। इस महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और एक ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो दिल्ली से सिर्फ 2 चीजों का नारा लगाते चले आ रहे हैं। क्या है नारा, उनसे जानने के लिए क्या नारा लगाते हैं भाई? योगी मोदी जिंदाबाद, 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 योगी। अच्छा, बताइए कितनी बार का संकल्प लिया है आप लोग ने? हमने 1 लाख 1 बार संकल्प वहीं से योगी मोदी जिंदाबाद के नारे कहाँ से चले हैं ये संकल्प लेकर? हम दिल्ली से नई दिल्ली से ट्रेन में चले हम सफर में, और यहाँ तक संकल्प जब ये 1 लाख 1 बार का पूरा हो गया तभी डुबकी लगाएंगे। अच्छा। जय श्री राम। ये कोई मन में रखा था कि खास बात है कोई? ये योगी मोदी से प्रसन्न होकर के। महिलाओं की एक ऐसी ही टोली बिहार के बेगूसराय से महाकुंभ पहुंची है। महाकुंभ क्षेत्र में व्यवस्था से गदगद लोग सीएम योगी और स्थानीय प्रशासन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए एक ही शहर से, एक ही परिवार से सिर्फ महिलाएं यहाँ आई हैं और आप देख सकते हैं कहाँ से हैं आप लोग? बिहार से आए हैं। ये सब प्लान करके आई हैं? जी जी बिल्कुल। कितने दिन पहले आई थी? 2 दिन पहले। अच्छा, क्या करना है आपका? कल डुबकी, माघी पूर्णिमा को डुबकी लगाना हमें। तो मन में रखा था किसी दिन लगानी है? बिल्कुल लगाना है सर। और यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है जिसका वर्णन नहीं कर सकते हम। योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, सर मैं यहाँ के पुलिस व्यवस्था को सलाम करती हूँ सर। प्रयागराज पहुंचे विदेशी श्रद्धालु भी महाकुंभ के रंग में रम गए हैं। नेदरलैंड्स से पहुंचे श्रद्धालु भी महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बता रहे हैं। Where are you coming from? Italy. Italy. Yes. Now, good. Good. Very good, Kumbh Mela. Okay. Tell us something about Kumbh. It's a very beautiful festival when you can feel it, the true way of love. संगम नगरी में चारों तरफ श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ के बावजूद लोग भक्ति में डूबे हैं। प्रयागराज में चारों तरफ भक्तिमय माहौल दिख रहा है। हाँ, हम लोग गुजरात से आए हैं, गांधीनगर से आए हैं। 8 लोग हैं। काफी अच्छा लग रहा है। सनातन बढ़िया है। सनातन गंगे बोल दीजिए। आप देख सकते हैं कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से, कोई गुजरात से, कोई दिल्ली से, और जो भी व्यक्ति यहाँ आस्था की डुबकी लगाने आ रहा है, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे बोलता नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ प्रयागराज में देखी जा रही, पूरे हालात पर सीएम योगी की नजर है और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर अधिकारियों को लगातार निर्देश भी दिए जा रहे हैं। महाकुंभ 2025 अब तक यहां पर 45 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर लिया है, जो अपने आप में एक नया महारिकॉर्ड बन गया है। ये आंकड़ा अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राजील, बांग्लादेश जैसे देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ त्रिवेणी संगम में अब तक डुबकी लगाने वाले साधु संतों और श्रद्धालु कल्पवासियों की संख्या 45 करोड़ के पार पहुंच गई है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 11 फरवरी सुबह तक महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राजील, बांग्लादेश जैसे देशों की जनसंख्या से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है।
न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन देशों की जनसंख्या से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र स्नान कर चुके हैं। अमेरिका की 35 करोड़ जनसंख्या से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। पाकिस्तान की 24 करोड़ पॉपुलेशन से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इंडोनेशिया की 23 करोड़ जनसंख्या से दुगुना श्रद्धालु पवित्र स्नान अब तक कर चुके हैं। ब्राजील की 22 करोड़ पॉपुलेशन से दुगुने श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। बांग्लादेश की 17 करोड़ जनसंख्या से लगभग 2.5 गुने से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। रूस की 14 करोड़ पॉपुलेशन से 3 गुना श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के करीब 2.5 करोड़ पॉपुलेशन से 18 गुना श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। श्रीलंका की 2.2 करोड़ जनसंख्या से 20 गुना ज्यादा श्रद्धालु संगम में अब तक स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बात की जाए त्रिवेणी के घाट पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और 45 करोड़ से ज्यादा की ये नंबरिंग हो चुकी है। इसमें कल्पवासी, साधु, श्रद्धालु सब लोग हैं और 45 करोड़ पार हो चुकी है। और 11 फरवरी के अगर सुबह के आंकड़ों की बात की जाए इस महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। दुनिया के कई देशों की आबादी के बराबर है महाकुंभ में जो लोग स्नान कर चुके हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो 35 करोड़, इंडोनेशिया की बात की जाए तो 23 करोड़, ब्राजील की बात की जाए तो 22 करोड़, पाकिस्तान 24 करोड़, बांग्लादेश 17 करोड़ और रूस की अगर बात की जाए तो 14 करोड़। यानी कितने देश यदि मिला लिए जाएं तो वो भी इस संख्या से पीछे हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है क्योंकि 12 तारीख से शुरू हुआ ये सिलसिला 26 फरवरी तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि हर दिन महाकुंभ के भव्य आयोजन में न केवल देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी इनकी दिव्यता से अभिभूत हो गए हैं। श्रद्धालु महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं और अनुशासन की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि संगम पर सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय सुविधा देखकर सुखद अनुभव हो रहा है। ऐसा दिव्य और शांत वातावरण पहले कभी नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आम लोगों के साथ नेता ही नहीं बल्कि अभिनेता का भी जमावड़ा लगा है। संगम नगरी पहुंच रहे अभिनेता महाकुंभ की रंग में रंगी नजर आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 की भव्यता पूरे विश्व में चर्चित है। करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ साथ बॉलीवुड और टीवी जगत की कई मशहूर हस्तियां भी इस पवित्र आयोजन में भाग ले रही हैं। आइए जानते हैं अब तक कौन कौन से सेलिब्रिटी इस महाकुंभ में पहुंचे। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने महाकुंभ में मंच पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया। अदा ने इस अनुभव को बेहद पवित्र और आध्यात्मिक बताया। प्रसिद्ध एक्टर अनुपम खेर ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया और इसे अपने जीवन का एक भावनात्मक क्षण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की झलक भी शेयर की। एक्टर अविनाश तिवारी ने प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी की अपनी यात्रा को रूपांतरणकारी बताया। उन्होंने बताया कि महाकुंभ की ऊर्जा अद्भुत थी। एक्ट्रेस भाग्यश्री अपने बच्चों अवंतिका और अभिमन्यु दासानी के साथ प्रयागराज पहुंची और सोशल मीडिया पर वहां की झलकियां शेयर की। मशहूर सिंगर गुरु रंधावा ने भी महाकुंभ में आकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई और इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया। एक्टर हिमांश कोहली ने प्रयागराज की अपनी यात्रा को आध्यात्मिक और अविस्मरणीय बताया। एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में शामिल होकर इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक भव्यता का आनंद लिया। एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन अपनी पत्नी अंकिता कुंवर के साथ महाकुंभ पहुंचे और पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया।
पंचायत फेम एक्ट्रेस नीना गुप्ता और एक्टर संजय मिश्रा ने एक साथ महाकुंभ में गंगा स्नान किया और स्नान की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। एक्ट्रेस पूनम पांडे ने भी गंगा स्नान किया और इसके बाद सूर्य नमस्कार किया। उन्होंने महाकाल प्रिंटेड शर्ट पहन रखी थी जिसमें जय महाकाल और ओम के प्रतीक बने थे। मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर भी महाकुंभ मेले में पहुंचे और अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ लगातार बॉलीवुड और टीवी जगत की कई मशहूर हस्तियां हर दिन पवित्र स्नान करने पहुंच रहे हैं और अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर शेयर कर अपने चाहने वालों को बता रहे हैं। महाकुंभ 2025 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माघ पूर्णिमा के विशेष पवित्र स्नान पर श्रद्धालुओं को कहीं परेशानी ना हो, इसके लिए सूबे की मुख्यमंत्री ने ऐसा एक्शन प्लान बनाया है। लगातार सीएम योगी महाकुंभ मेले की खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन को जरूरी निर्देश दे रहे हैं। क्या है वो जरूरी निर्देश, हमारी रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के विशेष पवित्र स्नान पर विश्व इतिहास का सबसे बड़ा श्रद्धालुओं का समागम हो रहा है। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री ने ऐसा एक्शन प्लान बनाया है जिससे संगम की रेती पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लगातार सीएम योगी महाकुंभ मेले की खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन को जरूरी निर्देश दे रहे हैं। सभी मार्गों पे यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और शहर के अंदर भी जाम की स्थिति नहीं है। जो पार्किंग प्लेसेस है वहाँ पे वाहन डाइवर्ट होकर अंदर जा रहे हैं, जिसमें वाहन के अंदर जाने का जो समय लगता है वो लगता है। इसमें बल्कि हम जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं उनको यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी विभिन्न मार्गों की पार्किंग्स निर्धारित की गई हैं और जिसमें उनको डायरेक्ट किया जा रहा है वो कृपया उन्हीं पार्किंग्स में जाएं। वो गूगल मैप देख के ये प्रयास मत करें कि सभी लोग संगम के बहुत करीब जाना चाहेंगे, क्योंकि विभिन्न मार्गों की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। जो क्लोज की पार्किंग्स हैं जब वो भर जाती हैं तो हमें उससे अगली निकटतम पार्किंग को एक्टिवेट करना होता है और वहाँ पर हम श्रद्धालुगण को डाइवर्ट करते हैं। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि उन्हीं पार्किंग्स में जाएं जहाँ पर उनको डायरेक्ट किया जा रहा है। बाकी हम सब लोग पूरी मेहनत से, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। हम लोग दिन रात ये देख रहे हैं कि हमारे श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े और हमारा जो ट्रैफिक भी है वो सुचारू रूप से चलता रहे। सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं की गाड़ियों की पार्किंग की बेहतर व्यवस्था हो। प्रयागराज आने जाने वाली सड़कों पर जाम न लगे, कहीं पर भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतार न लगे। पार्किंग स्थल से मेला परिसर तक शटल बसें चलाएं। मेला परिसर में अनाधिकृत वाहनों की नो एंट्री हो। हर श्रद्धालु को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। प्रयागराज से सटे जिलों के अफसरों के संपर्क में मेला प्रशासन रहे। गाड़ियों की मूवमेंट पर जिले के अफसरों में कोऑर्डिनेशन रहे। किसी भी स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा न हो। बुजुर्ग, महिला और बच्चों का खास ख्याल रखा जाए। किसी भी टोल प्लाजा पर जाम नहीं लगे। क्रेन, एम्बुलेंस की उपलब्धता रहे। बेवजह लोगों को न रोका जाए। भीड़ का दबाव न बने। स्ट्रीट वेंडर को खाली जगहों पर शिफ्ट किया जाए। प्रयागराज से वापसी के सभी रास्ते खुले रखे जाएं। इसके अलावा भीड़ होने पर होल्डिंग एरिया बनाकर लोगों को रोका जाए। बता दें कि प्रयागराज के विशाल पावन संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और आस्था का अद्भुत संगम बनकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। लगातार श्रद्धालुओं का जनसैलाब संगम पहुंच रहा है और योगी सरकार श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, उसका विशेष ध्यान रखे हुए है। श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। हालांकि इसमें नो व्हीकल जोन में जो आकस्मिक सेवाएं हैं
जो जरूरी वाहन है उनको पूरी तरह से छूट दी गई है और ये नो व्हीकल जोन जो है वो कल्पवासियों पर भी लागू होगा, यानी कि 12 फरवरी को उनके निकलने वाले वाहन भी इसी नियम के तहत निकाले जाएंगे। तो कुल मिलाकर योगी सरकार की नजर यह है कि किसी श्रद्धालु को माघी पूर्णिमा के स्नान पर किसी तरह की परेशानी न हो और ये मास्टर प्लान पूरी तरह से लागू भी कर दिया गया है। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रेती के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।